नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। जानेंगे इस कानून को विस्तार से और ये भी जानेंगे कि क्यों जरूरी है ये कानून महिलाओं के लिए और हर महिला को इस कानून के बारे में क्यों जानकारी होनी चाहिए। ये महिलाओं के लिए बनाया गया कानून है, उनके अधिकारों और उनके हकों की बात करता है। भारत में उत्तराधिकार की जब बात होती है तो हमेशा बेटियों को दूसरा दर्जा और बेटों को पहला दर्जा दिया जाता रहा है। सिर्फ उत्तराधिकार में ही नहीं, जब संपत्ति का बंटवारे की बात होती है तो पिता की संपत्ति सीधे सीधे पुत्र को दे दी जाती है। बेटियों का इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता है। उन्हें शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है, बेटियां ससुराल चली जाती हैं। तो बेटियों के पास कुल मिलाकर संपत्ति के नाम पर बहुत कुछ नहीं होता है। या तो पति की संपत्ति होती है या पिता की संपत्ति होती है। महिला की खुद की संपत्ति तो तभी हो पाती है जब या तो वो कमाती है तो अपनी संपत्ति खुद अर्जित करती है। 1956 में महिलाओं के लिए ये उत्तराधिकार कानून बनाया गया, मगर इसमें बहुत सारे भेदभाव थे। महिला और पुरुष में सही तरीके से संपत्ति का बंटवारा इसमें नहीं होता था। पिता की अर्जित की हुई संपत्ति में महिलाओं को इसमें कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद 2005 में ये कानून बनाया गया जिसमें इन कमियों को दूर किया गया और पिता की अर्जित संपत्ति सीधे सीधे पुत्र को जो चली जाती थी, अब बराबरी का बंटवारा हो गया। यानी बेटी अपने पिता की अर्जित की हुई संपत्ति में बराबरी का अधिकार रखती है। आपके पिता ने जो संपत्ति अर्जित की है वो जितना पुत्र का है उतना ही पुत्रियों का भी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था 1-1.5 साल पहले और उस फैसले के बाद अब पैतृक संपत्ति में भी बेटियों का अधिकार है। तो पिता की अर्जित की हुई संपत्ति हो या आपकी पैतृक संपत्ति हो, पिता की पैतृक संपत्ति हो, उसमें बेटियों का बराबर का अधिकार है। अगर आपके दादा परदादाओं की जो जमीन जायदाद है, दुकान है, घर है, उसमें जितना अधिकार आपके भाई का है उतना ही आपका है। और पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में जो कमाई की है, जो अर्जित की है, उसमें भी आपका अधिकार और आपके भाई का अधिकार दोनों बराबर है। तो इस उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आप अपने पिता की संपत्ति में बराबर की अधिकारी हैं। नमस्कार।